ओके जी, तो हमने भी क्या किया, पहले एक फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट किया, न्यू प्रोजेक्ट रिएक्ट नेटिव का। उसमें app.js में सिर्फ और सिर्फ हमने ये वाला कोड लिख दिया, एक व्यू लिया, उसके अंदर टेक्स्ट, व्यू की स्टाइलिंग कर दी और h1 टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर दी और उसको h1 हमने बना दिया, उसको सेंटर में लिया। तो आज हमने इसमें क्या करना है कि रिएक्ट नेटिव फायरबेस। अच्छा जी, हमने इसमें क्या करना है कि रिएक्ट नेटिव फायरबेस आप अपनी ऐप की मदद से डाटा किस तरह अपलोड करते हैं, स्टोर करवाते हैं और गेट कैसे कर सकते हैं। उसको अपडेट करना, डिलीट करना भी सेम वैसे ही जैसे हम रिएक्ट में करते आ रहे हैं। और हम अपनी ऐप की मदद से फाइल्स वगैरह कैसे अपलोड कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह कैसे कर सकते हैं, वीडियोस कैसे कर सकते हैं फायरबेस में, तो हम देख लेंगे इंशाल्लाह जितना आप लोग टाइम देंगे। अच्छा जी, कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं। लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास नेविगेशन के लिए कौन सी लाइब्रेरी होती है, रिएक्ट नेविगेशन, ठीक हो गया। फॉर्म फील्ड्स के लिए कि हमने इनपुट फील्ड्स जो बनानी है, इनपुट फील्ड वैसे तो आते ही है ना, टेक्स्ट इनपुट की मदद से वैल्यू गेट करना, उसको पासवर्ड में चेंज करना, टेक्स्ट में चेंज करना, तो उसके लिए हमारे पास एक ये लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव पेपर। इसमें आपको फॉर्म रिलेटेड सारी चीज़ें, बटन्स हो गए, फॉर्म्स वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं। लर्न मोर डॉक्स, और डॉक्स में जाके आपके पास ये कुछ बटन्स वगैरह, ये आपके फॉर्म, ठीक है। इसी में आपके आइकन्स वगैरह भी आ जाते हैं, आप किस पे क्लिक करें, पासवर्ड और वो सारी चीज़ें तो आपको इसमें नज़र आ जाएंगी। उसके बाद फायरबेस के लिए रिएक्ट नेटिव फायरबेस हमारे पास है। अभी तक मेरे ख्याल हमने रिएक्ट नेटिव फायरबेस नहीं किया, ऐसे ही है। और रिएक्ट नेटिव पेपर नहीं किया, बताया था जैसा। ठीक हो गया। ओके जी, सबसे पहले नेविगेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। नेविगेशन के लिए आपके पास npm इंस्टॉल रिएक्ट नेविगेशन, उसके बाद आपके पास एक्सपो के लिए नहीं, हमें ये चाहिए जी, मैं गिटहब में भी कर देता हूँ। ओके जी, ये लाइब्रेरीज भी रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स और रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हमने लिंक नहीं करवाना, ये पहले 0.60 से पहले का होता था कि आप लिंक करवाते थे लाइब्रेरीज़ को। अब हमने क्या करना है, इसमें रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स पैकेज रिक्वायर्स वन एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन स्टेप टू प्रॉपर्ली वर्क ऑन एंड्रॉइड डिवाइस। एडिट करो मेन एक्टिविटी डॉट जावा विच फाइल इज लोकेटेड एट जावा में मेन एक्टिविटी डॉट जावा, और वहाँ पर इसको हमने कॉपी करना है। एंड्रॉइड ऐप सोर्स मेन, एंड्रॉइड ऐप सोर्स मेन जावा और मेन एक्टिविटी जावा, और आपने इसको यहाँ पर, उसके बाद इस कोड को भी यहाँ पर ही इंपोर्ट एंड्रॉइड डॉट शुड ऐड एन इंपोर्ट स्टेटमेंट एंड टॉप ऑफ दिस फाइल, ठीक है। तो ये आपकी टॉप बन जाएगी, इसको सेव करें। एंड उसके बाद आपके पास नेविगेशन कंटेनर जी, तो नेविगेशन कंटेनर के लिए हम नेविगेशन कंटेनर कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऐप नेविगेटर। तो यहाँ पर एक फोल्डर बना लें नेविगेशन, उसमें एक फाइल बना लें ऐप नेविगेटर डॉट JS सोर्स में फोल्डर नहीं बनाया जी। इसमें आप सबसे पहले एक सोर्स का फोल्डर बनाएंगे और सोर्स के अंदर नेविगेशन आपका आएगा, ठीक है। और इसके अंदर ही, सोर्स के अंदर ही आपका एक और फोल्डर स्क्रीन्स, और स्क्रीन्स में आपके पास मज़ीद फ्रंट एंड और आपके पास ऑथ का, ठीक है। बस फिलहाल यही। और फ्रंट एंड में आपके पास होम डॉट JS और ऑथ में आपके पास लॉगिन
.js और इसमें ही आपके पास register.js और आपके पास forgot.js, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो बनती है आपके पास। और होम, इसमें आपके पास आ जाती हैं चीज़ें, लेट्स सपोज app.js में जो हमने लिखा था सारा कुछ, कॉपी होम और ये आपका बन जाएगा होम। एंड ऐप नेविगेटर में जाके आपके पास NF ऐप नेविगेटर और इस चीज़ को आप कॉपी नेविगेशन कंटेनर और ये आपका नेविगेशन कंटेनर बन जाएगा। और app.js में जाके आपने RNF ऐप नेविगेटर, ये आपके पास ये चीज़ें आ गई। और ये आपका माई ई कॉमर्स ऐप। अच्छा, लाइब्रेरी में मज़ीद फिर हमारे पास स्टैक नेविगेटर आ जाता है। तो स्टैक नेविगेटर के लिए आपके पास मज़ीद आपको नेटिव स्टैक ये इंस्टॉल करेंगे। तो नेटिव स्टैक और उसके बाद क्रिएटिंग, ये इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करना। और इस चीज़ को इंपोर्ट करें, ऐप नेविगेटर कॉन्स्ट स्टैक इक्वल टू क्रिएट स्टैक नेविगेटर और यहाँ पर आपने स्टैक डॉट नेविगेटर और इसमें स्टैक डॉट स्क्रीन का नेम होम और कंपोनेंट इसका होम। तो वहाँ पे हम रेक्ट में होम एक छोटा लिखते थे, बड़ा लिखते थे, ये हम दोनों बार यूज़ करें। कंपोनेंट में हम बड़ा लिखते थे और स्मॉल उसमें हम नेम तो देते नहीं, वो तो हम उसमें पाथ देते हैं। पास देते थे, पास में नेम छोटा यहाँ नेम। पाथ वो और चीज़ है ना, वो आपका URL बनता है, ये वो चीज़ नहीं है। ऑलराइट जी, कि ये चीज़ें हो गई। अच्छा जी, और स्क्रीन, इसके बाद आपके पास होम और इसमें आप कह दें लेट्स सपोज होम में डाटा अपलोड कर देंगे और डाटा जहाँ पे गेट करेंगे उसको कह दें products.js और प्रोडक्ट्स और का ये प्रोडक्ट्स। ओके जी, इसको चला के देखने एक बार। MPX React Native Done Android। जी इतना क्लियर है? अभी तक इतना किया जी रिजवान भाई?
आपकी जी से लग नहीं रहा। खैरियत है क्या क्या? ये इसमें तो बुला रही है। खैर खैर। सो रहे हैं? भूख लगी है। अच्छा। ये दूसरा में नेम और यहाँ पे सेम नाम लिखा है, उसमें उधर स्मॉल नहीं कर सकते। यहाँ पर रख सकते हैं, कर सकते हैं, कंपोनेंट का नेम और दूसरा नेम सेम नहीं लाजमी नहीं है। जी एरर आ गया, बिल्ड फेल्ड और व्हाट वेंट रॉन्ग, com.e-commerce gradle.bat प्रोसेसिंग का इशू है, प्रोसेसिंग स्लो हो रही है। बंद करें। ओके। अब चला जाए। तो सिस्टम को पता लग जाता है कि टाइप क्या हो रहा है, टाइप होते ही इसका प्रोसेसर हीटअप करने लग जाता है, बड़ा काम करने लगे हैं। जिस्मान भाई यहाँ पे अब क्या है, सेटअप जनरेटेड एट एनवायरनमेंट gradle.bat इंस्टॉल डिबग पैकेज com.e-commerce। जी एंड्रॉयड मेन एक्टिवेटेड जावा लाइन नंबर 2 एरर क्लास इंटरफेरेंस एक्सपेक्टेड पैकेज बिल्ड फेल्ड विद एन एक्सेप्शन। नहीं यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन जावा मेन एक्टिविटी डॉट जावा, अगर हम इसको इस तरह करें ओवरराइड चलिए वो दूसरी कभी करेंगे। जी ये को नीचे वाला दूसरी कभी करेंगे। नहीं नहीं किया ना। ये इसका खैर है फाइल भी पॉसिबल जो काम करें।
गया था। जी तो ठीक नेट है। का इंटरनेट का इशू था। नेट का नहीं इशू, वो- ये जो आपका कोड जो है ना इंपोर्ट, हाँ जी। ये लाइन टॉप पर उसने लिखा है टॉप पर, तो अच्छा, टॉप हमने- हमारा टॉप फिर लाइन नंबर 1 ही बनता है, अच्छा, तो ये आपका लाइन नंबर 2 में com.e-commerce के बाद आएगा। तो दरअसल वो लाइन पहली को गेट करते हैं पैकेज com.e-commerce, ठीक है, फाइल का नेम और ऐप का नेम, तो उसको लाइन नंबर 1 में नहीं मिल रहा था, इस वजह से वो एरर दे रहा है आपको। तो आपके पास SCRCPY है, तो यहाँ पे देखें अब आपके पास ये आ गया, ठीक है, स्टैक। अच्छा जी, ये चीज़ें होगी हमारी। तो अब क्या करें, इसका सबसे बड़ा मसला, कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी हो तो बंद बंद करना पड़ता है। तो हमने इंस्टॉल करना है रेकनेटिव पेपर। हाँ जी। चलिए गेटिंग स्टार्टेड, इसको इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास npm और आप इसको npm इंस्टॉल रेकनेटिव पेपर। उसके बाद आपने रेकनेटिव वेक्टर आइकन्स को इंस्टॉल करना है। इफ़ यू आर ऑन अ वनीला रेकनेटिव प्रोजेक्ट यू आल्सो नीड टू इंस्टॉल एंड लिस्ट रेकनेटिव वेक्टर आइकन्स। तो हमें उस चीज़ की नहीं ज़रूरत है, हमने रेकनेटिव वेक्टर आइकन्स को इंस्टॉल करना है। दिस, अच्छा यहाँ पे ना लिखा हुआ है द लाइब्रेरी हैज़ स्पेसिफाइड डेडिकेटेड स्टेप्स फॉर ईच प्लेटफॉर्म, प्लीज़ फॉलो देयर इंस्टॉलेशन गाइड इन ऑर्डर टू प्रॉपरली यूज़ आइकन फॉन्ट्स। तो इंस्टॉलेशन गाइड इसको देख लें, जिस तरह हमने देखा था कि इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल करेंगे और देन एंड्रॉयड में ये चीज़ हम ऐड करते हैं। तो npm i रेकनेटिव वेक्टर आइकन्स और उसके बाद एंड्रॉयड ऐप build.gradle में जाके ये लाइन ऐड करेंगे, एंड्रॉयड ऐप build.gradle और यहाँ पर अप्लाई फ्रॉम, ये सेव कर दें। उसके बाद टू कस्टमाइज दी फाइल्स बीइंग कॉपीड, तो हमने कस्टमाइज़ नहीं करना है, इसको रहने दें। और ये आपके पास सारी चीज़ें ये ऑप्शनल है, तो इन सबको करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आएँ और ये चीज़ भी आपका हो गया। अच्छा जी, मज़ीद अब रेकनेटिव पेपर आइकन्स में है। इफ़ यू डोंट वांट टू इंस्टॉल वेक्टर आइकन यू कैन यूज़ बेबल प्लगइन ऑप्शनल रिक्वायर्ड टू ऑप्शन आउट, ये चीज़ भी नहीं। और टू गेट स्मॉलर बंडल साइज बाय एक्सक्लूडिंग मॉडल्स यू डोंट यूज़, इसको भी नहीं करना हमने। और उसके बाद सिर्फ यूजेज, तो उसको दोबारा से npx रेकनेटिव रन एंड राइट। मुबारक हो। चलिए ये हो गया हमारा। और
अच्छा जी, क्रिएट नेटिव स्टैक एपी रेफरेंस। अगर आप आएँ नेविगेटर्स बॉटम टैब्स, इसको भी इंस्टॉल कर लें बस एक बार। ड्रॉर नहीं, ड्रॉर को टाइम लग जाना है, बस इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि इसके लिए मज़ीद कुछ हमने ऐड नहीं करना और हम बॉटम यूज़ कर लेते हैं। आपका सोर्स नेविगेशन ऐप नेविगेटर और इंपोर्ट क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर फ्रॉम क्या क्रिएट टैब और टैब स्क्रीन की चीज़ हो गई। स्टैक की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये आपका नेटिव रन एंड्रॉयड माई टैब्स। ठीक हो गया जी, आपके पास ये टैब्स आ गई और आप प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ जाते हैं। होम में होम ये चीज़ पेपर आइकन हो गया हमारा और रिएक्ट नेटिव पेपर आइकन्स। इसका फॉर्म आपके पास टैब लिस्ट मेन्यू टेक्स्ट इनपुट आइकन वाला अगर आपने यूज़ करना है तो आइकन वाला टेक्स्ट इनपुट डॉट ये चीज़ यूज़ करनी है तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव होम तो सर आप आते हैं इनपुट जी आते हैं वगैरह ऑथ में वो तो लॉगिन है ना, ये भी सिर्फ फाइल स्टोर ऑथ तो हो रहा है। अच्छा जी, टेक्स्ट इनपुट करें एंड आपके पास अलाइन आइटम सेंटर खत्म करें और आपके पास ये चीज़ इसमें आपके पास कंटेनर को आप पैडिंग हॉरिजॉन्टल दे दें 16 या फिर हमारे पास एक और चीज़ आती है सेव एरिया व्यू। इस चीज़ को ऊपर ख़त्म करें।
स्टाइल्स डॉट कंटेनर ये चीज़ आपके आगे। अच्छा, सेफ एरिया व्यू में क्या होता है कि बेसिकली हमारे फ़ोन में तो ठीक नज़र आ रहा है, हर फ़ोन का अपना व्यू स्टाइल होता है। तो सेफ एरिया व्यू में कि आपका व्यू जो है वो हमेशा सेफ एरिया में नज़र आएगा, ठीक है। अक्सर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये चीज़ है, अब इसमें तो नहीं आपको नज़र आ रहा, यहाँ पर सर क्या कहते हैं, कैमरास वगैरह भी अब सेंटर में आ गए हैं, तो बेसिकली वो सेफ एरिया व्यू नहीं होता है, ठीक है। तो उससे नीचे नीचे आपको फिर चीज़ें नज़र आएंगी, तरह की चीज़ें होती। आप टाइप कर रहे हैं तो टाइप नहीं कर रहे हैं तो टेक्स्ट इनपुट डॉट फिक्स हमें चाहिए नहीं, सेव करें। तो आउटलाइन इनपुट यहाँ पर आपको चाहिए, लेट्स सपोज टाइटल, आपका ये टाइटल आ गया, और प्लेस होल्डर में टाइप समथिंग, और उसके बाद आपके पास और आप व्यू ले लें, इसको आप कहते हैं डिस्क्रिप्शन में ये आपका डिस्क्रिप्शन। स्टाइल्स डॉट फॉर्म कंटेनर, मार्जिन बॉटम 12, तो ये आपका मार्जिन बॉटम 12 हो गया। और पैडिंग हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका इस तरह आ जाएगा। बटन इसका आपके पास बटन रेगनेटिव पेपर से आपको बटन भी एक मिल जाएगा, और इसमें आप लिखते हैं ऐड, और इसमें आपको मिलेगा मोड जो कि कंटेंट, तो ये आपको कंटेंट में इस तरह बटन मिल जाएगा। प्रॉप्स है, इसमें डिफरेंट आपके पास वो मिल जाते हैं, इसमें ना बटन आपको मिलेंगे, ये आपके पास बटन आइकन इसमें अगर लगाना चाहते हैं तो आपके पास आइकन जो भी रखना चाहिए, मोड कंटेंट, मोड इसमें टाइप टेक्स्ट है, आउटलाइंड है, कंटेंट है, एलिवेटेड है, कंटेंट टोनल। तो कंटेंट टोनल से आपको ये चीज़ मिल जाती है, और एलिवेटेड से आपको ये चीज़ मिल जाती है। डिफरेंट इसमें मोबाइल में सही नज़र आ रहा है, इसमें शायद इतना नज़र ना आए, तो ये बेसिकली थोड़ा सा मटेरियल टाइप है। और अगर आप कंटेंट करते हैं तो आपको इस तरह का नज़र आ जाएगा, लेकिन ये आपको राउंडेड में नज़र आ रहा है। राउंडेड क्यों है जी तला भाई, राउंडेड क्यों है ये?
ख्याल से लास्ट टाइम जब इंस्टॉल किया था उस टाइम राउंडेड नहीं आ रहा था, देखना पड़ेगा इसको मज़ीद। खैर हमारे पास टेक्स्ट इनपुट डॉट फिक्स और आइकन, अगर आपको आइकन चाहिए तो आपके पास आउटलाइन डिस्क्रिप्शन टाइप समथिंग वैल्यू लेनी हो तो ऑन चेंज टेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग वैल्यू जो कि आपको मिलेगी यहाँ से वैल्यू, सेव करें और टाइटल ठीक है, कुछ भी लिखें तो आपको उसी तरह इसमें भी आपको मिल जाएगा। ये इसमें हैंडल चेंज यूज़ करना आता है, ये रिजवान भाई हैंडल चेंज भूल गए? कॉन्स्ट स्टेट सेट स्टेट यूज स्टेट, जो कि बेसिकली आपका ब्लैंक हैंडल चेंज इक्वल टू, इसमें आपको ही नहीं, इसमें आपको नेम और वैल्यू सेट स्टेट प्रीवियस स्टेट मिल जाएगी आपको, डॉट एस स्प्रेड कर दो, नेम के अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर करवा दो, और कॉन्स्ट ऐड प्रोडक्ट इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग स्टेट, या फिर लेफ्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन कहाँ से निकालो, स्टेट से निकालो, और नीचे जाके लेट फॉर्म डेटा इक्वल टू टाइटल डिस्क्रिप्शन। बेसिकली इसके अगेंस्ट हम कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे टाइटल इक्वल टू टाइटल डॉट ट्रिम कर दो, निकाल नहीं रहे स्टेट से, और डिस्क्रिप्शन को भी सेम वही चीज़ कर दो। तो अब ये जो चीज़ स्टोर होगी वो ये वाली होगी आफ्टर ट्रिम, ठीक है। फॉर्म डेटा डॉट ID इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्लाइस टू। चलिए जी, एक फंक्शन तो आपको ज़बानी याद है, फॉर्म डेटा डॉट डेट क्रिएटेड सर्वर टाइम स्टैम्प, ठीक है। ये बेसिकली आपको मिलना है फायरबेस से, डॉट फायर स्टोर देन फील्ड वैल्यू देन सर्वर टाइम स्टैम्प। जी क्या चीज़? सर्वर टाइम स्टैम्प नहीं, इसमें आपको यहाँ से मिलेगा। अभी तो वैसे अभी तो ये वैसे हमने स्ट्रिंग में लिखा है, तो
ये चीज़ तो हमने फायरबेस से गेट करना है। फिर मैं आता हूँ क्या? मेरा ख्याल हमने चले जाना है वैसे जी, तकरीबन 8:30 तक चले जाना हमने जी। और डेट क्रिएटेड हो गया आपका। इसके अलावा फॉर्म डाटा डॉट स्टेटस इसका एक्टिव है बाय डिफ़ॉल्ट, और फॉर्म डाटा डॉट डेट क्रिएटेड हो गया। ईमेल यूज़र डॉट यू आई डी, ये आपको यूज़र डॉट यू आई डी कॉन्टैक्ट से मिलेगा, ठीक है। यू आई डी में यूज़र डॉट यू आई डी, ठीक है। और अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ भी होती है प्रोडक्ट की, जिस तरह सॉर्टिंग की जाती है ना, तो आप वो भी यहीं पे ऐड करते हैं। फॉर्म डाटा डॉट सॉर्ट ऑर्डर, कि उसका ऑर्डर क्या रखना है, तो जो भी आप लोग वहाँ पे करवाना चाहें, लेट सपोज डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कोई भी वैल्यू होगी वो टॉप पर आएगी सॉर्टिंग से, वरना ये हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ पर आपके पास इसमें स्विच रेडियो बटन, मॉडल मेन्यू डॉट आइटम, लिस्ट अकॉर्डियन, चेकबॉक्स, सेलेक्ट नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। चलिए इसको फिर आप डायरेक्ट वैसे ही इनपुट टाइप सॉर्ट ऑर्डर, और जो भी वैल्यू लेनी हो, और कीबोर्ड टाइप इसको आप कर सकते हैं न्यूमेरिक, ठीक है। तो आपका कुछ ये इस तरह का आ जाएगा। सॉर्ट ऑर्डर में आपका न्यूमेरिक पैड, नंबर पैड, नंबर पैड वैसे सेम ही है, न्यूमेरिक और नंबर इसमें सेम है, और कीबोर्ड पे अच्छा जी, खैर ये चीज़ होगी आपकी। अब हमने क्या करना है, हैंडल चेंज, जहाँ जहाँ कंसोल हो रहा है वहाँ पर आप हैंडल चेंज कर दें, और फर्स्ट में आप वैल्यू भेज दें। पैरम्स में ये है आपका टाइटल, आपका टाइटल हो जाएगा, और ये आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन। आपके पास साथ सॉर्ट ऑर्डर ऑल्ट, यहाँ पे भी आपको सॉर्ट ऑर्डर मिलेगा। फॉर्म डाटा डॉट सॉर्ट ऑर्डर, नंबर में इसको सॉर्ट ऑर्डर करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपको स्ट्रिंग में मिलेगा, उसको आप नंबर में कन्वर्ट कर देंगे जी। और चीज़ें हो गई, उसके बाद क्रिएट डॉक्यूमेंट, इसमें हम भेज देंगे फॉर्म डाटा, और नीचे जाके कॉन्स्ट क्रिएट डॉक्यूमेंट, इक्वल टू, और यहाँ पर आपको डाटा मिल जाएगा। यहाँ पे तो कुछ भी ले सकते हैं ना आप,
यहाँ पर आप ABC भी कर सकते हैं। फॉर्म डाटा, ठीक है जी। और ये जो क्रिएट डॉक्यूमेंट और ये आपका ऐड प्रोडक्ट जो है ये आएगा आपका ऑन प्रेस पे। ऑन प्रेस पे क्या चले, ऐड प्रोडक्ट चल जाए जी। होगी सारी चीज़ें आपकी। टाइटल टेस्टिंग, डिस्क्रिप्शन, सॉर्ट ऑर्डर 1 ऐड करें तो ये देखें क्रिएटेड बाय ईमेल, उसका पासवर्ड डेट क्रिएटेड फायरबेस से आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन नहीं आई हमारे पास, क्यों नहीं आई? आईडी आ गई, सॉर्ट ऑर्डर, स्टेटस, टाइटल। डिस्क्रिप्शन नहीं आई हमारे पास क्योंकि डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम ठीक भेज रहे हैं। जी तो आपके पास डिस्क्रिप्शन भी जी। तो हो गया हमारा इतना काम। अब आ जाएं, इसको खत्म करते हैं। रिएक्ट नेटिव फायरबेस डाटा जहाँ पे हमने स्टोर करवाना है, तो npm इंस्टॉल सबसे पहले जिस तरह हम नेविगेशन करते हैं ना, इधर नेविगेशन उसमें भी नेटिव आता है, तो उसी तरह सबसे पहले आप फायरबेस को इंस्टॉल करेंगे, उसकी ऐप को, मीन्स के रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऐप। उसके बाद बाकी इसकी जितनी भी चीज़ें हैं, ऑथ है, आपके पास फायर स्टोर है, स्टोरेज है। ऐप की तरह इंस्टॉल होगा? ऐप की तरह नहीं, मीन्स के जिस तरह रिएक्ट नेविगेशन है ना, आप इसका कोई भी नेविगेशन यूज़ करें, नेविगेटर यूज़ करें, उसके लिए आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, रिएक्ट नेविगेशन नेटिव। उसी तरह फायरबेस की भी कोई चीज़ अगर आपने यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको ये चीज़ चाहिए होगी लाजमी। तो यहाँ पर जाके cmd npm इंस्टॉल सेव रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऐप। अब उसके बाद एंड्रॉयड का सेटअप करना है, तो एंड्रॉयड के सेटअप के लिए आपको ऑन दी फायरबेस कंसोल में हम एक न्यू एप्लीकेशन को रजिस्टर करते हैं। जब गूगल फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है आपका, वो एक ही डेटाबेस आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट वेबसाइट्स में यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस है ना आपकी। लेट्स सपोज फेसबुक की एप्लीकेशन है, जो फेसबुक का रजिस्टर आप वेब पे करते हैं वही मोबाइल में करते हैं लॉगिन, जो मोबाइल में कर लेते हैं वही आप उस पर भी करते हैं। तो बैकएंड पे डेटाबेस एक है, ऑथेंटिकेशन एक है आपकी। तो वो कैसे पॉसिबल है? फायरबेस में आ जाएं, गो टू कंसोल और जी, इसमें आपके पास ये माई टू डू जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल। अच्छा जी, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके ये प्रोजेक्ट सेटिंग्स आ गई। यहाँ पर आप अपनी एक ऐप, फर्स्ट टाइम इनिशियली हमने मोबाइल ऐप, एक वेब ऐप किया था, ठीक है, वेब ऐप। तो इसमें अब हम एंड्रॉयड के लिए यूज़ करें तो एंड्रॉयड ऐप, iOS के लिए यूज़ करते तो आप फिर iOS ऐप करते हैं। तो इस टाइम ऐड ऐप करें तो ये देखें आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। हमने इनिशियली ये किया था, अब हम एंड्रॉयड करें तो एंड्रॉयड, iOS करते तो iOS, और ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं यूनिटी के, और ये फ्लटर आपका, ठीक है। तो ये आपका एंड्रॉयड। अब इसमें एंड्रॉयड पैकेज नेम आपने बताना है, और ये पैकेज नेम जो है आपका, जो आपकी ऐप का पैकेज नेम है, ठीक है। ऐप का पैकेज नेम अगर आपने देखना है, एक तो यहाँ से हो सकता है, आप इस पर क्लिक करें ऐप इन्फो, और यहाँ पर
स्टोरेज अच्छा ये टॉप पर आपको ये देखें यहाँ पर टॉप पर ये ऐप इन्फो का इन्फो पे करें तो ये देखें आपका ऐप एपी के नेम com.e-commerce नहीं आ रहा शायद नज़र आप लोगों को com.e-commerce। और अगर यहाँ से आप लोगों ने चेक करना है ये तो वैसे भी बताया कोड में जाके चेक करना हो तो एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल इसमें देखिए ये पैकेज नेम है आपका com.e-commerce तो ये सेम होना चाहिए। आप इसको ही कॉपी कर लें और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं इसका निक नेम, तो मैं इसको लिखता हूँ सीरत में ई-कॉमर्स जो हम कर रहे थे। ठीक है, और ये ऑप्शनल है, इसको रहने दें, ये भी वैसे ऑप्शनल है। ठीक है, SHA1 ये com.e-commerce हमारे पैकेज नेम है, ऐप का पैकेज नेम। हमने इनिशियल लेवल पे जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो ई-कॉमर्स के नाम से किया था, तो वो ऑटोमेटिकली com.e-commerce बना देते हैं। ठीक है, ये ऐसे चाहिए सिक्योरिटी कीज़ होती हैं कुछ ना, सर्टिफिकेट्स वगैरह हम जनरेट करते हैं, तो वो भी ऑप्शनल है। ये आपको तब ज़रूरत पड़ेगी जब आपने गूगल के साथ लिंक वगैरह करना हो, मीन्स का गूगल साइन इन करना हो और फेसबुक साइन इन करना हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपके पास डाउनलोड गूगल सर्विसेज .json। ठीक है, आपके पास जैसे आपने उस पर रजिस्टर किया आपको ये चीज़ मिल गई। अच्छा, रिएक्ट में हम क्या करते थे, firebase.js की खुद फाइल बनाते थे, कन्फिग फोल्डर, उसके अंदर firebase.js, उसमें हम सारी चीज़ें खुद से लिखते थे। ठीक है, इसमें वो चीज़ नहीं करनी पड़ती, इसमें क्या करना पड़ता है, ये फ़ाइल मिल जाती है आपको, इस फाइल को आप सिर्फ और सिर्फ जाके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में रख देते हैं, तो वो वहाँ से ही डाटा गेट कर लेता है। शो इन फोल्डर, तो आप इसको कट कर लें और ई-कॉमर्स एंड्रॉयड में ऐप यहाँ पर पेस्ट कर दें, और फाइल नेम जो होना चाहिए वो गूगल सर्विसेज.json। ठीक है, यहाँ पर आएँ और नेक्स्ट, अब ये हमें बता रहा है कि आपने उसको लिंक कैसे करवाना है। हमने रख तो दिया है, फाइल तो रख दी है, लेकिन अपने कोड में भी तो बताना है कि उस फाइल से जाके गेट करो। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको आगे भी पता लग जाएंगी। अभी फ़िलहाल इसको नेक्स्ट कर दें एंड कंटिन्यू टू कंसोल, तो ये आपका काम कंप्लीट, वो हम यहाँ पे देख के करेंगे, रिएक्ट नेटिव फायरबेस ने भी बताया हुआ है। ओके जी, डाउनलोड द गूगल सर्विसेज.json फाइल एंड प्लेस इट इनसाइड योर प्रोजेक्ट एट द फॉलोइंग लोकेशन, एंड्रॉयड ऐप गूगल सर्विसेज.json, यहाँ पे हमने रख दिया। उसके बाद कॉन्फ़िगर करो फायरबेस विद एंड्रॉयड क्रीडेंशियल्स। तो फर्स्ट ऐड गूगल सर्विसेज प्लगइन एज अ डिपेंडेंसी इनसाइड ऑफ योर एंड्रॉयड build.gradle। तो इसमें बिल्ड स्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद डिपेंडेंसीज, आपके पास एंड्रॉयड ऐप build.gradle, इसमें आपको मेरा ख्याल वो सिर्फ एंड्रॉयड build.gradle बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका एंड्रॉयड और एंड्रॉयड के build.gradle में एक ऐप के अंदर और एक ये है डायरेक्ट। ठीक है, दो है, तो इसमें भी कंफ्यूज ना होगा। अभी तो हमने सिर्फ गूगल सर्विसेज.json की फ़ाइल रखी है। अच्छा, ये गूगल सर्विसेज.json में भी देखें, इसमें बेसिकली वही कॉन्फ़िगरेशन, प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट आईडी, स्टोरेज बकेट, आपकी ऐप आईडी जो होती है, एपीआई की, करंट की, ये सारी चीज़ें आपको बताता है। ओके जी, एंड्रॉयड build.gradle बिल्ड स्क्रिप्ट, इसमें डिपेंडेंसीज, बिल्ड स्क्रिप्ट और इसमें डिपेंडेंसीज, और डिपेंडेंसीज में अदर डिपेंडेंसीज ऊपर रहेंगी और ये वाला आपका कोड ऐड होगा, डिपेंडेंसीज अदर ऊपर और ये आपका नीचे आ जाएगा। सेव करें, उसके बाद ऐड दिस लाइन करना कहाँ पर है, एंड्रॉयड ऐप build.gradle।
अब एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल और करना कहाँ पे है, अप्लाई प्लगइन कॉम डॉट एंड्रॉयड डॉट एप्लीकेशन, ये आपका कॉम डॉट एंड्रॉयड डॉट एप्लीकेशन और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा अप्लाई प्लगइन। अप्लाई फ्रॉम नीचे रह जाएगा, अप्लाई प्लगइन टॉप पे रहेगा। ठीक है, सेव कर लें। आपकी यस ने हमें हंसा दिया है, हम बोर हो रहे थे। ओके जी, ये चीज़ें हो गई आपकी। अब आपने फायरस्टोर यूज़ करना है तो यहाँ पर यूजेज और यूजेज में इसको आप इंस्टॉल करेंगे सर। ठीक है, हमने ये इंस्टॉल कर लिया फायरबेस ऐप और अब आप इसको इंस्टॉल करेंगे। ई-कॉमर्स में npm इंस्टॉल डेफिनेटली फायरबेस ऐप कर लिया हमने और npm i डेफिनेटली फायरबेस फायरस्टोर भी कर लिया। उसी तरह ऑथ के लिए आप ऑथ करेंगे, स्टोरेज के लिए आप स्टोरेज करेंगे। तो हम सिर्फ फायरस्टोर को कर लेते हैं अभी। उसके बाद ये आपका फायरस्टोर कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, इसमें ना देखें यहाँ पर अगर आप बिल्ड में जाएं फायरस्टोर डेटाबेस तो पुराना डाटा आपको मिल जाना चाहिए जो भी होगा। तो इसमें आपके पास टू डूज एंड यूज़र्स, ठीक है, इंस्टॉल हो गया आपका npx react native run एंड्रॉयड। जी कल क्लास हो लास्ट वीक जी कोर्स करते लास्ट वीक आप लोग का नेक्स्ट वीक बनता है। बिल सक्सेसफुल हो गया। अब सिर्फ npm स्टार्ट कर दें तो आपकी ऐप चल जाएगी। इसको आप रीलोड करें तो ये आपका बिल्ड बन जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ होगी। अब आपने क्या करना है, अच्छा डाटा को अगर रीड करना है तो हमारे पास देखें इसमें टू डूज़ हैं, ठीक है, तो आप ये करेंगे। अच्छा, इसके लिए एक और चीज़, यहाँ पर ही ना मैं बस आपको करके दिखा देता हूँ डाटा को गेट करना।
बल्कि प्रोडक्ट्स है ना हमारे पास, प्रोडक्ट्स में है आपके पास रिएक्ट में यूज़ इफ़ेक्ट, यूज़ इफ़ेक्ट जो कि आपका चलेगा सिर्फ एक पर कॉन्स्ट फैच डॉक्यूमेंट्स इक्वल टू, और यहाँ से आप कोड डालें सिंपल रीड डाटा। ये आपका क्वेरी स्नैपशॉट, ये रहा। सबसे पहले आप इंस्टॉल करेंगे और सॉरी इंपोर्ट करेंगे फायरस्टोर, और उसके बाद आपकी ये चीज़ें इसमें आप चला देंगे फैच डॉक्यूमेंट्स यूज इफेक्ट में, फायरस्टोर में डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नेम क्या है टू डूज या फिर यूज़र्स, हमारे पास दो मौजूद हैं, को गेट करो। उसके बाद क्वेरी स्नैपशॉट चलाओ, क्वेरी स्नैपशॉट में कंसोल डॉट लॉग टोटल यूज़र्स कितने हैं वो आपको बता देगा, और क्वेरी स्नैपशॉट पे लूप चलेगी फॉर ईच। क्वेरी स्नैपशॉट कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट आई डी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट डाटा, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट डाटा इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट आईडी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट आईडी और स्प्रेड कर दो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट डाटा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग डाटा कर दो बस, तो ये आपको 1 बाय 1 करके मिल जाएगा। सेव करें और यहाँ पर आपको ये आपका मेट्रो सर्वे, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इस टाइम ये रन हुआ और टोटल यूज़र्स आपके पास कितने आ रहे हैं 0, ठीक है 0 ही आएंगे। इसकी वजह क्या है, अब ये जो चीज़ है ना फायरस्टोर आपका नेट से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है, तो आपके मोबाइल फ़ोन में नेट नहीं चल रहा इस टाइम, ठीक है। तो आप इसको चलाएंगे और यहाँ पर आप लेट सपोज यूज़ स्टेट कॉन्स्ट इज़ लोडिंग सेट इज़ लोडिंग इक्वल टू यूज़ स्टेट और बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स करते हैं। चाहिए ना, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंडीशंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं। फॉल्स का मतलब है कि फिर सबसे पहले आप इसको सेट इज़ लोडिंग ट्रू करेंगे, ठीक है, और ये डॉट देन है, देन के बाद क्या आता है कैच में आपको एरर मिलेगा, कंसोल डॉट एरर में एरर, और फाइनली इसमें आप सेट इज़ लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। अच्छा अब देखें इनिशियल लेवल पे यही चीज़ चल रही है, ठीक है, और बाद में हम फॉल्स करवा रहे हैं, तो ये जो ट्रू वाला है आप अगर इसको डायरेक्ट ख़त्म कर दें यहाँ पे और इसको आप ट्रू कर दें तो आपकी एक लाइन बच जाएगी। तो डिपेंड करता है, अगर आप कुछ और कंडीशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर माइट भी पॉसिबल आप शुरू में फॉल्स रखें और बाद में ट्रू करें। ओके जी, यहाँ पर आपके पास फुल स्क्रीन लोडर जी तला भाई लग गया था। सोर्स में कंपोनेंट्स में स्क्रीन लोडर डॉट JS RNF, इसमें आपको टेक्स्ट की जगह एक्टिविटी इंडिकेटर, ये रिएक्ट नेटिव का अपना है, ठीक है। व्यू और स्टाइल शीट कर दें कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट,
इसमें आपके पास आएगा कंटेनर फ्लेक्स 1, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, और बैकग्राउंड कलर आप इसको कहते हैं RGBA 000 एंड 0.9। तो ये कौन सा कलर बन जाएगा? पेस्ट्री स्टफ है ये वाइट के अंदर। वाइट के अंदर लीड्स वन में, वाइट के अंदर, ब्लैक के अंदर, ब्लैक। कलर आपका ये वाइट हो जाएगा। साइज़ आपको इसमें मिलता है लार्ज और स्मॉल, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी इंडिकेटर। स्क्रीन लोडर प्रोडक्ट्स में आई, इस टाइम से क्या हो गया? अच्छा जी, प्रोडक्ट्स, और इस व्यू की जगह वक्ती तौर पर सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन लोडर आपके पास। सेव करें तो ये देखें आपको ये स्क्रीन लोडर नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर आप स्क्रीन लोडर की कैपेसिटी 7 करना चाहते हैं तो ये 7, और अगर 5 करना चाहते हैं तो 5, मीन्स कि आपको बैकग्राउंड से भी चीज़ें नज़र आएंगी फिर। और हम चाहते हैं कि ये चीज़ तब चले जब इज़ लोडिंग नहीं है तो दिखाओ टेक्स्ट प्रोडक्ट्स, अदरवाइज स्क्रीन लोडर, ठीक है जी। और इस टाइम ट्रू है तो इसने ट्रू ही रहना है, और फॉल्स करेंगे तो फॉल्स, और बल्कि ट्रू हो जाएगा। ये लोडर चला, और उसके बाद ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पर आपको अब देखें टोटल यूज़र्स 3 हैं तो आपको 3 डाटा दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आप टू डूज कर देते इसको, यूज़र्स की जगह मोबाइल का डाटा वो फिर नहीं निकाल देता। नहीं आना ये आपके पास मीन्स के टोटल यूज़र्स है ना, इसको टोटल टू डूज करते हैं। ओके जी, तो आपके पास 2 to 7 आ गए। अब 2 to जब आपके हैं आपके पास तो खेल सकते हैं इसके साथ ना। आप इसको सेट करवा लें जिस तरह हम उसमें करवाते थे। यहाँ पर ही आपके डॉक्यूमेंट सेट डॉक्यूमेंट, यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट सेट हो जाएंगे और नीचे जाके आप उसको रेंडर करवा देंगे। होम में जाके अब सिर्फ हमने सेट करवाना है ऐड प्रोडक्ट क्रिएट डॉक्यूमेंट, और क्रिएट डॉक्यूमेंट में आपके पास फॉर्म डाटा। अच्छा, अब हमें फायरबेस मिल गया तो इंपोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस ऐप, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको अब वो चीज़ें मिल जाएंगी, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। फायरबेस डॉट फायरस्टोर डॉट फील्ड वैल्यू डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इस तरह डेट क्रेडिट आपका ये बन जाएगा। स्टेटस एक्टिव सॉर्ट ऑर्डर जो भी आप ऐड करेंगे क्रेडिट पे, ये यूज़र तो तब मिलना है आपको जब वो यूज़र साइन इन होगा, बस दिखाने के लिए कि इस तरह चीज़ होनी है। और ये आपका क्रिएट डॉक्यूमेंट, तो क्रिएट डॉक्यूमेंट के लिए आप होम पर आ जाएं
और फायर बेस में से यहाँ पर आपके पास राइटिंग डाटा, एक तरीका आपके पास ऐड होता है और दूसरा कौन सा, सेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेट आ जाएगा आपके पास। अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को अपडेट हमारे पास उसमें ऐड और सेट होता है, अपडेट के लिए भी सेट है। ठीक है, इसमें आपके पास एक मज़ीद आ जाता है अपडेट का, सिर्फ अपडेट, क्योंकि उसमें हम सेट करते थे मर्ज ट्रू करते थे। इसमें आप सिर्फ अपडेट करेंगे, मर्ज नहीं लिखेंगे। ये आपका फायर स्टोर डॉट कलेक्शन कहाँ पे करवाना है, प्रोडक्ट्स में करवाना है। डॉग क्या है, ये डॉग जो है उसकी आईडी है। ठीक है, फॉर्म डाटा डॉट आईडी। सेट हमने क्या करवाना है, फॉर्म डाटा डॉट देन में कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट हैज़ बीन एडेड। उसके बाद सेम वही डॉट आपका इसमें से गेट कर लें कैच और फाइनली वाला। ठीक है, तो सेट इज़ लोडिंग फ़िलहाल नहीं है हमारे पास, को स्किप कर दें। मीन्स कि जब जैसे ऐड होने लगे तो लोडर चल जाएगा बटन पे और उसमें ही फाइनली में जाके वो बटन ख़त्म हो जाएगा लोडर। जी, तो आपके पास मोबाइल ऐप टाइटल, टेस्टिंग, डिस्क्रिप्शन, समथिंग, सॉर्ट ऑर्डर 1 ऐड करें। ओके जी, कांट फाइंड वेरिएबल फायर स्टोर। क्यों भाई, अच्छा प्रोडक्ट्स में से फायर स्टोर और ये आपका फायर स्टोर। ऐड प्रोडक्ट हैज़ बीन एडिड। और अब आप यहाँ पर जाएंगे और डाटा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की आईडी और इसमें भी प्रोडक्ट की आईडी सेम वही क्रिएटेड बाय जिसने क्रिएट किया होगा, डेट क्रिएटेड किया है जो आपका वो टाइम स्टैम्प बन गया। डिस्क्रिप्शन, टाइटल, स्टेटस, सॉर्ट ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है। बस नहीं है, नमाज पढ़ के जाना है, टाइम हो गया नमाज का, अब जमात होने वाली है। 9:45 अजान हो जाए फिर नहीं जाते हैं। नहीं पता क्या मैंने उससे बाद में फिर वो सही मुक्का ना जाए कि नहीं करता। आप कल सुबह सुबह चले जाइएगा। आप कल मेरी बात से भी बात देगा। उससे फ़ोन कर लें, वारंटी भी होती है, कोई बात नहीं। हाँ जी, उसने कहा 7 दिन क्या कर लो अगर कोई मसला तो बस ठीक है। मैंने लैपटॉप सही पता क्या सुबह को काम भी करना करना। सुबह जब आप आएंगे ना तो चार्जर लेकर आइएगा, पहले चार्जर रिप्लेस करवाएं, बल्कि लैपटॉप साथ लेके जाइएगा। हाँ जी, साथ में जी, सुबह कीजिएगा, रात टाइम डर भी होता है ना। जी, कोई सवाल है किसी का? क्लियर है? यस सर। बड़े हो गए। जी, कोई सवाल की बात है?